नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। यूरेनियम नहीं अब थोरियम कहिए जनाब। भारत को मिला है खास वरदान, बन जाएगा सुपर पावर। तो वही अगला टारगेट नॉर्थ कोरिया। तानाशाह किम जोंग उनसे मिलना चाहते हैं ट्रम्प। जाने क्या है प्लान? तो वही अमेरिका यूरोप की साजिशों के बाद भी क्यों नहीं टूट पाता भारत रूस का रिश्ता। दो दोस्तों को बांधकर रखने वाली वो डोर क्या है? आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने अनुमान लगाया था कि दुनिया में अब रूस के कम ही दोस्त बचेंगे, लेकिन 3 सालों से चल रहे युद्ध ने पश्चिम को हैरान कर दिया है, क्योंकि रूस के पास उनके अनुमान के मुकाबले ज्यादा दोस्त हैं। पश्चिमी देश रूस चीन संबंध, ईरान रूस संबंध पर ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन रूस और भारत के संबंध को अक्सर कम करके आका जाता है। लेकिन भारत और रूस के बीच का संबंध न सिर्फ सबसे पुराना है, बल्कि सबसे ज्यादा टिकाऊ भी साबित हुआ है। पश्चिम ने इस दोस्ती को तोड़ने की लाख कोशिशें की है, फिर भी दोस्ती की ये नींव जरा भी नहीं डगमगाई है। भारत और रूस के संबंध पर फिर से पश्चिम की नजर है। ट्रम्प इस दोस्ती को तोड़ने के लिए भारत पर 25% टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। अमेरिकी एक्सपर्ट जेफ कुसिक ने CNN में लिखा है कि भारत ने रूसी हथियार खरीदना भले ही कम किया है, लेकिन रूस को लेकर उसका समर्थन तस से मस नहीं हुआ है। भारत ने यूक्रेन युद्ध पर पश्चिमी रुख अपनाने से लगातार इनकार किया है, इसके बजाय शत्रुता खत्म करने का निष्पक्ष आह्वान किया है। दोनों पक्ष इस रिश्ते का इस्तेमाल बहुध्रुवीयता पर अपने फोकस और किसी एक साझेदार पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए करते हैं। भारत और रूसी नेताओं के बीच लगातार मुलाकात होती रहती है। भारत और रूस के लोगों के बीच का रिश्ता काफी मजबूत रहता है। शायद दुनिया का इकलौता देश रूस ही है जिस पर हर भारतीय दिल खोलकर भरोसा करते हैं, जबकि पश्चिमी देशों को भारत में हमेशा शंका की निगाह से देखा जाता है। जेफ कुसिक के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने चीन रूस तालमेल के मुद्दे पर भी संयम बरकरार रखा और वेट एंड सी की नीति को अपनाया है। पुतिन और मोदी के बीच सार्वजनिक गर्मजोशी और आपसी सम्मान ने यह संकेत दिया है कि दोनों देशों का रिश्ता स्थिर, विश्वासपूर्ण है और अटूट दोस्ती का है। भारत ने न सिर्फ रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार किया, बल्कि रूसी तेल खरीदकर 1971 युद्ध में किए गए मदद का एहसान भी चुकाया है। दोनों देश अपने सैन्य और आर्थिक संबंधों को विकसित करने में अत्यधिक व्यावहारिक रहे हैं, इसीलिए मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात में भी दोनों देशों के सैन्य संबंध अड़िग हैं, आर्थिक संबंध बढ़े हैं। इसीलिए भले ही चीन रूस संबंध में बाधा आ जाए, रूस ईरान रिश्तों में अविश्वास आ जाए, लेकिन दशकों से भारत और रूस की दोस्ती का रिश्ता प्रगाढ़ ही रहा है। भारत की हर सरकार के लिए रूस अनमोल रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी रूस और भारत के संबंध सबसे तेजी से विकसित हुए हैं। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग के कारण रूस ने पश्चिम से दूर होकर भारत को डिस्काउंट पर तेल और कोयले की आपूर्ति की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच उर्वरक, बीज तेल और दवाइयों का कारोबार तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा दोनों ही देश रुपया रूबल में कारोबार कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता को लेकर इन दिनों बेहद चर्चा में है। बीते 15 अगस्त को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। अब ट्रंप ने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से इस साल के अंत तक मिलने की उम्मीद जताई है। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने सोमवार 25 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम्यांग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की शुरुआत में उन्होंने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन का जिक्र किया था। ट्रंप ने कहा था कि किम के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और वह उनसे फिर से मिलने के उत्सुक है। ट्रंप ने कहा, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझे लगता है कि उनके देश में अपार संभावनाएं हैं। किम जोंग उन से 3 बार मुलाकात। ट्रंप पूर्व में भी किम जोंग उन से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रंप उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति से 3 बार मिले थे।
ट्रंप और किम की पहली मुलाकात जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी। फरवरी 2019 में दोनों वियतनाम के हनोई में दूसरी बार मिले थे। वहीं दोनों नेताओं की तीसरी मुलाकात जून 2019 में अंतर कोरियाई सीमावर्ती गांव पनमुंजोम में हुई थी। व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने भी ट्रंप की कूटनीति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप कोरियाई प्रायद्वीप में शांति ला पाएंगे। ली ने कहा, अगर ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बने रहते तो किम अपनी परमाणु क्षमताओं को आगे नहीं बढ़ा पाते। बता दें कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के रिश्ते सामान्य नहीं है, तो वही दूसरी तरफ वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के मुताबिक भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में थोरियम के सबसे बड़े भंडार हैं। लेकिन इसे वरदान कह सकते हैं कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, जो मुख्य रूप से केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। थोरियम के विशाल भंडार के साथ भारत आने वाले भविष्य में एक प्रमुख ऊर्जा महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है। बता दें कि 1 किलो थोरियम से एक वर्ष में लगभग 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, जो 1000 घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है, जिसकी कीमत $1.5 मिलियन है। पृथ्वी पर थोरियम यूरेनियम से ज्यादा पाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टरों में किया जा सकता है। थोरियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी धातु है, जो बिल्कुल चांदी की तरह दिखती है। इसकी खोज सबसे पहले 1828 में जोन्स जैकब बर्जेलियस ने की थी। यह पृथ्वी पर मिट्टी, चट्टानों और पानी में मौजूद होता है, खासकर मोनाजाइट जैसे खनिजों में। अपनी रेडियोधर्मिता के कारण यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन में एक संभावित ईंधन स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जा सकता है, जो परमाणु रिएक्टरों को शक्ति प्रदान कर सकता है। माना जाता है कि थोरियम आधारित ईंधन चक्र कम दीर्घकालिक अपशिष्ट पैदा करते हैं और वर्तमान यूरेनियम आधारित प्रणालियों की तुलना में अधिक सुरक्षा और दक्षता प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम आधारित रिएक्टरों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जा सके। थोरियम का इस्तेमाल फिलहाल मुख्य रूप से चीन और अमेरिका में हो रहा है। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करना है। वर्तमान में भारत परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरेनियम का आयात करता है, क्योंकि थोरियम की भौतिक विशेषताओं के कारण अकेले इसका उपयोग करके परमाणु रिएक्टर बनाना संभव नहीं है। थोरियम को ईंधन के रूप में उपयोग करने से पहले रिएक्टर में यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना पड़ता है। यही वजह है कि भारत अब तक थोरियम का सीधा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब इसका प्रयोग होने लगेगा तो भारत इस मामले में सुपर पावर बन जाएगा। आपको क्या लगता है, भारत को मिले खजाने का उपयोग होगा? कमेंट करके बताएं तथा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।